हेलो गाइस, मैं हूं सुहासन। मैं रहमतुल्लाह। दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। चलते हैं आज की वीडियो के जनाब। लोग वीडियो टाइटल है चाइना ने ग्वादर को तबाह किया। चलें जी, खैर देखते हैं किस तरह चाइना ने यह कांड किया या क्या सीन क्या है, वीडियो के बाद ही पता चलेगा। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं बीबीसी हिंदी का है और इसका टाइटल है ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान के इस खूबसूरत शहर पर संकट, चाइना ने ऐसा क्या किया। तो जी, आप सबको पता है कि ग्वादर में वैसे भी बवाल चल रहा है, लेकिन ग्वादर में चाइना की वजह से क्या बवाल मचा हुआ है, चाइना की करतूतों की वजह से ग्वादर पर किस तरह का संकट पैदा हो गया है, इसके बारे में ये वीडियो बताया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है वीडियो ये। चलिए देखते हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मौजूद ग्वादर शहर के पुराने इलाके में 16 घंटे बारिश हुई तो कई लोगों के घर डूब गए। बारिश के साथ साथ सड़क का पानी भी घर के अंदर आ गया। मौसम विभाग के अनुसार ये असामान्य बारिश थी। फरवरी के आखिर और मार्च की शुरुआत में एक सप्ताह के दौरान लगभग 250 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इससे पहले ग्वादर में मार्च के महीने में बारिश का रिकॉर्ड 38 मिलीमीटर का था। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य की संस्था प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक हाल की बारिश से 450 घर पूरी तरह से ढह गए, जबकि 8200 घरों और इमारतों को आंशिक नुकसान पहुंचा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। साल 2005 से लेकर अब तक ग्वादर 5 बार जलमग्न हो चुका है। सवाल यह है कि ये बाढ़ जैसी स्थिति केवल बारिश की वजह से है या इसमें ग्वादर के तेजी से हो रहे निर्माण कार्य और प्रोजेक्टों का भी हाथ है। ग्वादर मछुआरों की एक बस्ती थी, लेकिन समय के साथ यहाँ तेजी से बदलाव हुआ। पाकिस्तान और चीन के बीच जब साल 2015 में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान हुआ तो ग्वादर इस प्रोजेक्ट का दिल बन गया। इस पिछड़े इलाके को दूसरा शेंजन बनाने का दावा किया गया, जो कभी ग्वादर की तरह मछुआरों की बस्ती हुआ करता था। इस समय शेंजन चीन का तीसरा सबसे बड़ा शहर बन चुका है। ग्वादर में एक स्कूल के हेडमास्टर मोहम्मद हसन का कहना है कि ऐसा नहीं है कि ये बारिश पहली बार हुई। इससे पहले भी तेज बारिश होती थी, लेकिन पानी समंदर में चला जाता था। उनके अनुसार पहले जेटी बने, उसके बाद पोर्ट और फिर एक्सप्रेसवे बनाया गया। इसकी वजह से पानी आबादी की तरफ आ रहा है। पहले पानी बहने का प्राकृतिक रास्ता हुआ करता था, जहां से होकर पानी समंदर में गिरता था, लेकिन रास्ते बंद कर दिए गए और वैकल्पिक रास्ते नहीं बनाए गए। अब पानी को रास्ता तो चाहिए, लेकिन इसने पूरा रुख आबादी की तरफ कर लिया और इसी वजह से घर भी गिरे। ग्वादर बंदरगाह के चारों ओर कंक्रीट की दीवार थी जो आबादी को अलग करती है। मलाबंद के इलाके में एक कोने से दीवार को तोड़ा गया था ताकि बारिश के पानी की निकासी हो सके। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी बारिश में इसी तरह दीवार गिराकर पानी निकाला गया और दोबारा दीवार बना दी गई। ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर सैयद मोहम्मद ये बात मानते हैं कि पहले पानी का बहाव पोर्ट वाले इलाके में होता था, बाद में वहां ओपन ड्रेन बनाया गया जो बंद था। ग्वादर में प्राथमिकता बंदरगाह और उसके बाद उससे जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। 2018 में सरकार ने बंदरगाह के कार्गो के आने जाने के लिए एक 6 लेन वाला 19 किलोमीटर का पूर्वी एक्सप्रेसवे बनाया। इससे स्थिति और गंभीर हो गई। इस एक्सप्रेसवे की सतह आबादी से ऊंची थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक इससे पानी की निकासी के प्राकृतिक रास्ते भी बंद हो गए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष शरीफ मियांदाद कहते हैं कि इसको मेगा सिटी, दुबई सिटी, सीपेक सिटी कहा जाता है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इससे पहले वाला जो ग्वादर था वो इससे बेहतर हुआ करता था। उनके मुताबिक इससे पहले जब भी बारिश होती थी तो उसका पानी समंदर में चला जाता था। ग्वादर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर सैयद मोहम्मद कहते हैं कि स्थिति चिंताजनक है। उनके मुताबिक अगर घर की बुनियाद भी रखें तो उसके लिए भी जमीन के नीचे का पानी निकालना पड़ता है। आबादी घनी होगी तो जमीन पर भार बढ़ जाएगा। पहले कच्चे घर थे, अब लोग कंक्रीट के पक्के मकान बना रहे हैं। रोचक बात यह है कि प्लानिंग तो मेगा सिटी की है, लेकिन स्थानीय निकाय ग्रामीण है। इसके पास ना तो संसाधन है और ना ही जल निकासी की कोई व्यवस्था। ग्वादर में पीने के पानी की कमी है। यहाँ पहले सवाल ये था कि पानी कहां से आएगा। अब सवाल यह है कि पानी जाएगा कहां से।
चलिए वीडियो ख़त्म हो गया। करीब 4 मिनट का ये वीडियो है, लेकिन ये वीडियो बहुत कुछ कहानी बयां कर जाता है ग्वादर शहर के बारे में और ग्वादर में हो रहे डेवलपमेंट के नाम पर जो कुछ भी किया जा रहा है उसकी वजह से। अब बताइए कि लोगों में गुस्सा होगा कि नहीं होगा। और पता है ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब आपकी शर्तों पर कोई कंपनी काम नहीं करती, बल्कि कंपनी की शर्तें होती हैं जो आप चुपचाप मान लेते हो। ये फर्क है भारत और पाकिस्तान में। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत में भी 100% सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि भाई नई चीज की वजह से नई प्रॉब्लम्स ना आए। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि धारावी का जो स्लम है हमारा, एशिया का सबसे बड़ा स्लम है और उसका रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलने वाला है। अब उसका सर्वे शायद शुरू होने वाला है या शुरू हो गया है, मतलब मुझे लगता है कि धारावी वाले लोग ज्यादा बता पाएंगे। अगर कोई वहां से हो तो मुझे बताइएगा कमेंट करके कि सर्वे वहां शुरू होने वाला है। अब उसको पूरा डेवलप किया जाना है, लेकिन उस डेवलपमेंट के सर्वे का मकसद यही है कि भाई उसमें घर अगर बन जाएंगे तो उससे ड्रेनेज निकलेगा, सीवर सिस्टम कैसा होगा, ड्रेनेज कहाँ जाएगा, क्योंकि मुंबई में भी पानी समंदर के किनारे शहर है, तो पानी भरने के बड़े चांसेस हैं। और कई बार ऐसा होता है कि पानी समंदर से बैकफायर होके आ जाता है इधर, क्योंकि उधर समंदर की सतह ऊपर हो गई और जमीन नीचे हो गई, तो उधर से पानी इधर चला आता है, इधर से गटर का पानी उधर जाएगा नहीं। तो मुझे लग रहा है कि उसकी पूरी पहले सर्वे किया जाएगा, रेकी की जाएगी और उसके बाद प्लान तैयार होगा कि भाई बनाने से पहले वहां से जो कचरा निकालना, ड्रेनेज सिस्टम, सीवर सिस्टम, बिजली लाना, ये करना वो करना, वो सारा सब कुछ प्लान किया जाएगा। तो ये तब होता है जब आपकी सरकारें कमजोर ना हो। आपकी सरकारें अगर कमजोर होंगी और सामने वाला हावी रहेगा आप पर, तो होना ही। चूंकि ये तो हमारी लोकल कंपनी का अलग बात है, लेकिन ग्वादर का मसला अलग है। ग्वादर में चाइना का होल्ड है, तो शायद 40 साल तो अब गया, वो लीज पर चला गया वो, क्योंकि पैसे चुका नहीं पा रहे हैं तो लीज पर गया ग्वादर शायद। वैसे भी उसमें से 91% जो है वो चाइनीज ले जाते हैं कमाई में। तो सड़क बन गई, एक्सप्रेसवे बन गया, क्योंकि भाई पोर्ट है तो पोर्ट से सामान आना जाना है, तो उसके लिए लोगों के लिए एक्सप्रेसवे नहीं बनाया गया, पोर्ट के लिए एक्सप्रेसवे बनाया। 6 लेन या 8 लेन का जो भी कह रहे हैं आप, वो पोर्ट के लिए बनाया गया, क्योंकि वहां के लाने के लिए सड़कें चौड़ी होनी चाहिए ना, माल आना है वहां से, कंटेनर्स आने, तो उसके लिए इंफ्रा डेवलप किया गया। लेकिन उस इंफ्रा को डेवलप करने में ग्वादर शहर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो और बढ़ गई। पानी की निकासी बंद होगी, जैसा कि रिपोर्ट में बताया गया, पानी की निकासी बंद होगी। निकासी बंद होने से क्या होगा? आप देखिए, प्रॉब्लम सिर्फ एक नहीं होती। अगर पानी गलियों में जमा होने लगा, सड़कों पर जमा होने लगा, तो उससे मच्छर पैदा होने लगेंगे, मच्छर पैदा होने लगेंगे तो उससे बीमारियां बढ़ेंगी। अब पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मौतें होती हैं इंसानी जान के लिए, दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक कोई चीज है तो वो है मच्छर। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की मौत मच्छर की वजह से होती है। दिखने में छोटा सा है, इतना सा, लेकिन सबसे ज्यादा इंसानी मौतों के लिए जिम्मेदार मच्छर है वो। तो जहां पानी जमा होगा वहां लार्वा पैदा होंगे, लार्वा पैदा होंगे तो मच्छर पैदा होंगे, मच्छर पैदा होंगे तो बीमारियां बढ़ेंगी, बीमारियां बढ़ेंगी तो दिक्कतें बढ़ेंगी। आपका हेल्थ सेक्टर तो वैसे ही गजब का है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान वाले लोग ज़्यादा इसको बता पाएंगे। भाई अगर जो भी बलोच मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग बताएं कि भाई कमेंट करके कि आपके यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसी हैं। मुझे पता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो पंजाबी पाकिस्तान में लोग बैठे हैं उनको भी पता होना चाहिए कि बलूचिस्तान में मेडिकल फैसिलिटीज़ कैसी हैं। आप बलूचिस्तान का गैस यूज़ करते हो, आप बलूचिस्तान के मिनरल्स यूज़ करते हो, आप बलूचिस्तान का पानी यूज़ कर रहे हो, लेकिन बदले में बलूचिस्तान वालों को क्या दे रहे हो? साफ पानी तक नहीं देते आप पीने के लिए। गड्ढों के पानी पीते हैं लोग वहां पर। गैस की और बाकी चीजों की बात ही छोड़ दो। गंदा पानी पीने की वजह से वहां पर कलरा और डायरिया और पता नहीं क्या क्या बीमारियां फैल जाती हैं, उनके आउटब्रेक्स हो जाते हैं, सैकड़ों लोग मर जाते हैं। हमारे बलोच भाई ज्यादा जानते होंगे जो मैं बात कह रहा हूं। पंजाबी पाकिस्तान वाले लोग कम जानते होंगे, वो ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं, मैं तो जानता ही हूं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि डेवलपमेंट हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप प्रोजेक्ट्स ना लगाएं या ना बनाएं, बनाएं, लेकिन वहां के लोकल जो लोग हैं, जो बलोच हैं, उनका तो ख्याल करें। मछुआरों का शहर है, आपको पता है ना ग्वादर, और वहां पर इस समय सबसे ज्यादा जो परेशान है वहां के लोकल मछुआरे हैं, क्योंकि पोर्ट की वजह से उन्हें मछली मारने ही नहीं दी जा रही। और मछलियां जो वहां मारी जा रही हैं या मछलियों का जो किया जा रहा है वो सब उस पर चाइनीजों का कब्जा हो गया। चाइनीज ट्रॉलर्स आते हैं और बेचारे ये छोटी नाव से जाते हैं, वो बड़े ट्रॉलर्स लेके आते हैं, क्रेन लगा के आते हैं, सारी मछलियां वो मार के लेके चले जाते हैं। पाकिस्तान में भी नहीं देते, वो सीधे एक्सपोर्ट करते हैं वहां से।
और वो अपना हक समझते हैं, तो बेचारे मछुआरों को तो मछली नहीं मिल रही। वो कई कई किलोमीटर चले जाते हैं समंदर में अंदर, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर, मछली नहीं मिलती बेचारों को, बहुत कम मिलती है। लेकिन आपको बलोचों की प्रॉब्लम सुननी नहीं, क्योंकि आप चाइनीज मास्टर्स के गुलाम बन गए हो। चाइनीज जो चाहते हैं वहां पर होता है ग्वादर में। अभी जो हमला हुआ वो इसी गुस्से का तो नतीजा है। लेकिन बाकी छोड़िए, पाकिस्तान पंजाबी पाकिस्तानी ये बात नहीं समझेंगे। आप वीडियो देखिए, कमेंट करिए, बताइए कैसा लगा। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी खत्म। ये बीबीसी न्यूज़ पर लोग सर बात कर रहे थे, बीबीसी की वीडियो थी, बीबीसी न्यूज़ हिंदी आई थिंक। उनके मुताबिक पाकिस्तान में पहले बारिशों का असल में ये वीडियो बेसिकली तो सारी की सारी उधर की क्लाइमेट पर है कि बारिशें कितनी होती थी, या उनकी बारिशों का पानी निकासी के लिए पहले सिस्टम था, सी पैक के बाद वो सिस्टम जो सारे ख़राब हो गए, उनका लिंक्स टूट गए एक दूसरे के साथ। उसके बाद अब सैलाब आ रहे हैं उधर, या उधर अब हेल्थ इश्यूज़ हैं, पीने का पानी, ये सारी चीज़ें तो ऐसी हैं। इसके अलावा भी ये सिर्फ ये नहीं है, इसके अलावा भी हमारे सी पैक के जहाँ फ़ायदे हैं ना, वहाँ नुकसानात भी बहुत है। सबसे बड़ा नुकसान तो यही हो गया ना कि हमारा क्लाइमेट चेंज है, या हमारे जो उधर का बलूचिस्तान का एरिया है, वहाँ जो पानी की निकासी है वो मुतासर हो गया। पहले बारिश की जो रूटीन और थी 38 मिलीमीटर होती थी, अब वही 50 मिलीमीटर होना शुरू होगी। ये क्लाइमेट चेंज दूसरा। और वैसे क्लाइमेट चेंज वैसे भी हो रहा है, लेकिन जो पानी की निकासी मुतासर हुई है ना ग्वादर के अंदर, या स्पेशली ये टाइटल जो लिखा हुआ है कि चाइना ने तबाह कर दिया, मैं कहता हूँ कि वहाँ पे चाइना खुद तबाह हो गया। हाँ, रिसेंटली आज ही, बल्कि ये आज ही का वाकया है कि 5 चाइनीज जो हैं इंजीनियर, उनको ठोका गया। तो ये चाइना, मैं कहता हूँ कि इतनी ज्यादा $65 बिलियन मेरे ख्याल में इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो उसके गले पड़ चुका है भाई। हाँ यार ना, मैंने आए रोज उनके इंजीनियर्स मारे जाते हैं, आए रोज ये इंजीनियर थे जो वर्कर्स मारे जाते हैं। तो मैं कहता हूं कि ये गलत बात ही। असल में ये हुआ है कि चाइना जो है ना, वो फंस चुका है। जो भी है ना, मैंने भाई इस्लाम आज ना कुछ चंद एक साल पहले एक बात सुनी थी और मैं बड़ा हैरान हुआ कि वो बात ये है कि जो अक्सर बातें झूठ होती हैं। जो सी पैक नहीं, मुझे भी लगता था कि मतलब कि वैसा कैसे हो सकता है, लेकिन अब मुझे पता चल गया वाकई हकीकत है ये कि जो हमारे पाकिस्तान में जो सी पैक है ना, उससे इंडिया को बहुत ज्यादा इंडिया की जलती है। मैं सोचा यार ये कैसे है, हमारी कंट्री में चाइना और पाकिस्तान का बनाया गया प्रोजेक्ट है और इंडिया का इससे क्या लेन देन, इंडिया का अपनी बॉर्डर से साइड पे है। लेकिन अब मुझे पता चला कि ये वाकई हकीकत है। वो हकीकत इसलिए है क्योंकि ये जो है ना गिलगित बल्तिस्तान, वहां से गुजरता है, और सबसे बड़ी बात है जो चाइना वो इंडिया का हरीफ है, और ये चाइना की जो इंडिया है ना, ये चाइना को अपने वश में, अपने काबू में करना चाहता है। और चाइना ने ये जो है ना रास्ता बना लिया सेंट्रल एशिया की तरफ, दूसरी कंट्रियों की तरफ ट्रेड करने का। यहाँ से ग्वादर बंदरगाह से जो है ना बोट से अपनी कंट्री में मतलब कि इस तरह बोट जो है ना ट्रेड कर रहा है। और इसके अगर ये तो हमारी डीलिंग गलत हुई है ना कि 91% जो है ना उसका फायदा चाइना को है और सिर्फ 9% पाकिस्तान को, ये तो हमारा अपना फेलियर है। लेकिन अगर 50-50 भी होता तो पाकिस्तान को इससे बहुत फायदा होना था, और ये बिल्कुल परफेक्ट आप मौका देना। एक मिनट, हमें फायदा हो, हमें नुकसान हो, हमें जो इसको इंडिया को एतराज करने वाली बात करने की क्या जरूरत है भला, ये आप बताएं। ये एतराज नहीं किया। इंडिया ने एक रिपोर्ट बीबीसी ने शाया किया कि वहाँ के जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनको पीने का साफ पानी मुयसर नहीं है। 85% लोग जो हैं वो उधर पीने का साफ पानी उनको मुयसर नहीं है। मच्छर है, अगर आए दिन बारिशें हो रही है, बारिशें उधर हो रही है, पानी खड़ा रह जाता है। सी पैक की वजह से वो निकासी भी डिस्टर्ब हो गई, जिसकी वजह से मच्छर पैदा हो रहा है। मच्छर पैदा होने से उधर मलेरिया, कॉलरा या दूसरी बीमारियां पैदा हो रही हैं, जिसकी वजह से उधर अमवात बढ़ रही हैं। और उन अमवात जो मर रहे हैं वो इंसान है, पाकिस्तानी तो बाद में है, पहले वो इंसान है। उनकी फिक्र करते हुए लोग सामने ये बातें की हैं, आप समझे नहीं। मैं समझ गया। तो फिर एक मिनट, तो फिर वो जो सी पैक वो बना है, सी पैक का भी बताता हूँ। सी पैक ने आज तक तुम्हें क्या दिया? मुझे तो मैं वो कह रहा हूँ कि हमारा फेलियर है, हमारी पॉलिसी बिल्कुल गलत है उन लिहाज से। सी पैक सिर्फ
9% हमें मिल रहा है और हमारी आर्मी को, और 91% जो है वो खुद ले रहे हैं। अच्छा, ये डीलिंग बिल्कुल गलत हुई है। हम कहते हैं, लेकिन एक मिनट, अगर ये सही चले, अगर ये सही काम करे तो इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी बूस्ट मिल सकता है आज के दौर में। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो वहां पर बलोची हैं, बलोचिस्तान में, इसको सबसे ज्यादा वहां पर फायदा पहुंचाना चाहिए, जिनके जो मुतासर इससे हो रहे हैं। जो आपने कहा है कि निकासी का मसला है, जो भी सबसे पहले उसको हल होना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताओ, आज अगर BLA ठोक रही, चाइनीज को ठोक रही, या पाकिस्तान सोल्जर को ठोक रही, क्या वजह? यही वजह है कि 85% लोगों को पीने का पानी, वो तस्वीरें नहीं देख रहे थे, तालाब का गंदा गदला पानी रुका हुआ जो स्मेल वाला, वो पी रहे हैं बेचारे, पीने पर मजबूर है। नहीं, बाकी ये जो है ना, ये गलत है, इस तरह नहीं होना चाहिए। 85% अगर उधर लोग ये पीते तो या क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनको जीने का हक नहीं है? क्या उनको हकूक नहीं मिलने चाहिए? मिलने चाहिए। मैं बलूचिस्तान में तो नहीं, खैर पंजाब का एक आखिरी जो है ना सिटी है डेरा गाजी खान, मेरे DIG खान, जहाँ पर अभी डेरा इस्माइल खान, नहीं डेरा इस्माइल खान और डेरा गाजी खान और साइड पे है, बलूचिस्तान के और सरहद पर ही है। इस्लाम अपना पंजाब, और यानी कि पंजाब का आखिरी सिटी। तो मैं वहां पर गया था, और शुरू में ना जो है इंटर जो एरिया है वहां पर गया, तो पानी का वहां पर भी बड़ा मसला था। मैं 3-4 दिन वहां पर रहा। वहां पर एक मेला होता है, तो पानी जो था ना, एक बोतल थी वो तकरीबन 150-200 रुपए की, आज से 3-4 साल पहले वहां पर मिलती थी। पता नहीं अब जो यहाँ पंजाब से टूरिस्ट वहां पर जाते हैं, उनको देखकर उन्होंने ज्यादा रेट लगाया हुआ था, कि वाकई में वहां पर जो है रेट ज्यादा था। और मैंने उस वक्त महसूस किया कि यार यहाँ पर पानी इतना महंगा है, तो यहाँ पर तो है भी पहाड़, बाकी यहाँ पर खेती बाड़ी का जो एग्रीकल्चर का सिस्टम है वो भी नहीं, तो यहाँ पर जिंदगी तो बड़ी मुश्किल होगी। तो ये बात हकीकत है, वहाँ पर मुश्किलात हैं, और हमारी जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है उसको इस पे ध्यान देना चाहिए। CPEC पर बात कर ले, CPEC ने ये बता दे आज तक पाकिस्तान में आज तक कितना फायदा दिया है, मुझे ये बता। कुछ भी नहीं फायदा दिया। पापा जॉन्स बने हैं फिलहाल तो, अभी तक तो भाई पापा जॉन्स का पता? बिल्कुल। कौन? क्या मुस्लिम बाजवा के क्या है वो उसके कंपनी है कि वो होटल्स वगैरह हैं। वो कहाँ से आते? तुम्हें पता है आया मुस्लिम बाजवा रहे हमारे चेयरमैन CPEC के, बच्चे हैं यार, क्या इनके नाम ले, कोई रमजान है, रोजा रखा, फिर मुंह से कुछ उल्टा निकल जाएगा। मुझे पता उनके बारे में वो कौन थे और कहाँ पर इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में होंगे वो, तो बगैरते ही है, और उनको अपनी कंट्री से कोई लेन नहीं। फिर ये जो BLA ने आज मारे हैं वो 6, मैंने जिसमें 5 चीने हैं, एक ड्राइवर था इंजीनियर, जो क्या वो फिर ठीक मार रहे हैं क्योंकि उनको हकूक नहीं मिल रहा है? अपने हकूक के लिए ये सही कर रहे हैं, अपने हकूक के लिए निकले, अपने हकूक की खातिर वो आवाज उठा रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। और जो पाक सोल्जर पर यार उनका थोड़ा सा तरीका, लेकिन अगर उनकी बात ना सुनी जाए तो फिर उन्होंने यही करना है। अब टेररिस्ट इस तरह ही बनते हैं ना, जब उनकी आवाज दबाई जाती, आवाज उनकी नहीं सुनी जाती, सारी बात जो उनसे हो सकता है उन्होंने करना है। तो मैं मानता हूँ वो सही कर रहे हैं। वाह जी, मिलते नहीं वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।